बहू, एक ही कप चाय लेकर आई है। अरे 2 कप और लेकर आ जा। क्या करूँ माँ जी, जिनको चाय नहीं पीना उसके लिए क्या लेकर आऊँ? उनके लिए खाली कप लेकर आ जाऊँ? प्रीति, तुम चाय नहीं पीती हो बेटा? पहले तो चाय पीती थी, अब क्यों छोड़ दी? मम्मी, ससुराल वाले चाय नहीं पीते, वो लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं क्या करूँ? मुझे भी कॉफ़ी की आदत हो गई है। चाय मैंने भी छोड़ दिया इसीलिए। तो बहू लेकर आ जा, कॉफ़ी लेकर आ जा फिर। अरे जो लोग चाय नहीं पियेंगे उनके लिए कॉफ़ी तो लेकर आती। माँ जी, ये हमारा घर है, होटल नहीं कि सबकी फरमाइश पूरी की जाएगी यहाँ पे। अरे बहू, सब कौन है? इस परिवार के ही तो लोग हैं। तो उनके लिए चाय और कॉफ़ी बना लिया था, होटल की तुलना कहाँ से करने लग गई तू? माँ जी, बोलना बड़ा आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। आज आपकी बेटी आ गई है तो वो कॉफ़ी पिएगी, वो चाय नहीं पिएगी। कल होके आपकी बहन आएगी तो वो कहेगी मैं गांव के तरीके का खाना खाऊंगी, मैं शहर के तरीके का खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी, ये कैसी बहू है? अरे कभी डांटती क्यों नहीं हो? मैं तो अपने सासू माँ के सामने अगर इस तरीके से बातें करूँ ना तो वो मुझे 2-4 चांटा लगा देती है। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं बोलती। पूरे दिन का खाना मैं बनाती हूँ। जितनी बार जो चीज़ बनाना होता है सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। और भाभी तो एक चाय से कॉफ़ी नहीं बना सकती। क्या कहा तुमने? चाय से कॉफ़ी? अरे इतना ही ईजी है तो तुम बना लो ना चाय से कॉफ़ी। मुझे तो नहीं आता है, तुम्हें आता है, तुम बना के दे दो चाय से कॉफ़ी। दामाद जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप तो कुछ बोलो मेरी बेटी के बारे में। ये कितना काम करती है वहाँ पे। भगवान, लग रहा है आज मेरी नाक कट जाएगी। भाभी के शिकायत करने के चक्कर में मैं अपना शिकायत ही करा लूँगी लग रहा है। ये ऐसा आदमी है कि पोल ही खोल देगा मेरा। हम क्यों नहीं करते माँ जी? अरे बहू क्यों घोषित किया है आपने? नौकरानी क्यों नहीं घोषित कर देते मुझे? कभी दामाद से पूछ रहे हो, कभी बेटी से पूछ रहे हो, कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हो। अब इतना पूछ रही हो मम्मी जी तो मैं बता देता हूँ। अरे प्रीति तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करती। जिस तरीक़ा से आप हुक्म चलाती हैं अपनी बहू पर, उस तरीक़ा से आपकी बेटी अपनी सास पर हुक्म चलाती है ससुराल में। अरे भाभी जी तो फिर भी सही है कि कोई आता है जाता है तो उसके लिए खाना बनाती है, चाय बनाती है। ये तो कुछ भी नहीं करती। कहती है क्या आज मुझे फीवर हो गया है, जाकर सो जाती है कंबल ओढ़ कर। गर्मी में भी कंबल ओढ़ लेती है, ठंडी में भी तो ओढ़ना है ही। फिर मेरी माँ ठंडी में भी खाना बनाती है, गर्मी में भी खाना बनाती है। ठंड में ठंड से परेशान होकर खाना बनाती है, गर्मी में गर्मी से परेशान होकर खाना बनाती है। और ऊपर से बहू का नखरे भी झेलती है। रो तुम। मम्मी ये झूठ बोल रहा है। अरे मेरे घर पर आके मेरा ही शिकायत कर रहा है। इनकी मम्मी खुद लगी रहती है किचन में। इनकी मम्मी बोलती है मेरी बहू पतली है और पतली हो जाएगी, काली हो जाएगी अगर खाना बनाएगी तो। नहीं मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। मम्मी हमेशा बोलती है कि काम करो काम करो, लेकिन ये काम नहीं करती है। बोलती है मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, बड़े घर की बेटी हूँ। जब कुछ बोलो तो बोलती है बड़े घर की बेटी हूँ। मम्मी मैं जा रही हूँ ससुराल वापस। आपके घर पर आओ तो हमेशा ऐसे करते हो आप। बहू चाय ले आओ तो बहू चाय नहीं लाती है। बहू चावल बना लो तो रोटी बनाकर रख देती है। अरे ये बहू है कि क्या है? और ऊपर से आपका दामाद मेरा ही शिकायत कर रहा है। मैं तो चली। मिल गई शांति बहू। अरे बोल दिया कि कॉफ़ी लेकर आ जा तो चुपचाप कॉफ़ी लेकर आ जाती तो मेरी बेटी और दामाद में लड़ाई तो नहीं होते। अब खुश हो रही होगी ना कि मैं कामयाब हो गई नंद को भगाने में यहाँ से। शांति कहाँ मिलने वाला है आज? आज पूरे दिन तो यही बोलोगे, मिल गई बहू शांति, मिल गई बहू शांति। अब ये शांति कौन है पता नहीं मुझे, खोज खोज कर मैं थक गई। शांति कौन है पता नहीं। चुप रहो तुम। पता तुम्हें सब है, नाटक करती हो, मेरी बातों को भगाने की कोशिश करती हो।